स्वागत है एलजी ट्यूटोरियल में। मैं लोकेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश के बेसिक क्लास में। आइए डिस्कशन करते हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में। तो जानेंगे इंग्लिश। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा भाषा। लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा आपका भाषा। अब रह गई बात कि लैंग्वेज आती कहां से है, ठीक है। लैंग्वेज आती कहां से है? तो लैंग्वेज हमारी साउंड से आती है। लैंग्वेज हमारी साउंड से आती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लैंग्वेज हमारी कहां से आती है? तो साउंड से आती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 26 लेटर्स का प्रयोग किया, ठीक। लेटर्स कहने का मतलब यह है, लेटर्स वह सिंबल जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिंबल जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं 26 लेटर को मिलाने की बात करते हैं तो एक बहुत सा प्यारा शब्द निकल कर आता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट, ठीक। अल्फाबेट संख्या में याद रखिएगा, अल्फाबेट अपने आप में 26 लेटर है, ठीक। कभी कभी एग्जाम में एक सेंटेंस एरर में ये पूछ देता है कि आई लर्न द alphabets at the age of 7। समझते रहिएगा, आई लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 7। इसमें पूछ देगा कि ये सेंटेंस में क्या एरर है, क्या गलत है। तो आप समझ लीजिएगा कि जब आपको मैं बता रहा हूं कि अल्फाबेट संख्या अपने आप में 26 है, तो अल्फाबेट का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कभी एस नहीं लगाया जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट अपने आप में 26 है, तो इसका 26 है तो इसका प्लूरल बनाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। बात समझते रहिएगा। अब आइए आगे समझते हैं। एक चीज जानेंगे कि 26 लेटर्स का मतलब वह सिंबल जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैंने 26 लेटर को मिलाने की बात करते हैं, मिला देते हैं, तो वह मिलकर निकल कर आता है अल्फाबेट, ठीक। अब जब 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, तो एक निकल कर आता है वॉवेल, जिसको हम ए ई आई ओ यू AEIOU से जानते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट, जिसे BCD। बात समझते रहिएगा। फिर से समझेंगे कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहां से है? तो लैंग्वेज हमारी साउंड से आती है, ठीक है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर का प्रयोग किया। 26 लेटर को जो मिलाते हैं तो एक बहुत सा प्यारा शब्द निकल कर आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट का याद रखिएगा कि वैसे तो मैं सेंटेंस एनालिसिस में आपको पढ़ाएंगे कि अल्फाबेट का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन जब ये वर्ड आ गया तो ये समझ लेंगे कि अल्फाबेट अपने आप में 26 है, इसलिए इसको कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। 26 लेटर को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। समझा रही? अब एक चीज जानेंगे कि जब हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाने की बात करते हैं तो एक बहुत सा प्यारा शब्द निकल कर आता है वर्ड। समझेंगे कि वर्ड होता क्या है। वर्ड होता क्या है? वर्ड का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मीनिंगफुल unit of letters,
अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, समझते रहिएगा, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, यानी अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो। बात समझते रहिए, जैसे PEN, पेन, पेन का एक अपना मीनिंग है, पेन मीन्स कलम, पेन का एक अपना मीनिंग है। यदि इसी यूनिट को, यदि इसी लेटर्स को हम दाएं बाएं कर देते हैं तो इसका अर्थ क्लियर नहीं है। तो याद रखिए कि जिस वर्ड, जिस लेटर्स के समूह को, जिस यूनिट के समूह का अर्थ नहीं है वह वर्ड नहीं है। ठीक, केवल याद रखिए ग्रुप से मतलब नहीं है, याद रखिए कि ग्रुप होना चाहिए और साथ साथ आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक, अब इस वर्ड को आगे समझने की बात करते हैं। तो वर्ड को समझने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, याद रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल संख्या में 8 होते हैं। अब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल 8 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। आइए थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। ठीक, आइए इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। बहुत लोग तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को गलत पढ़ते भी हैं, उनको ये पता नहीं कि प्रोनाउंसिएशन कैसे निकाला जाता है। इसको पढ़ेंगे नाउन, इसको बोले प्रोनाउन। याद रखिएगा कि ओ की साउंड कभी कभी आ भी होती है। जैसे एक चीज एग्जांपल में समझ लेते हैं, जैसे JOB, इसको हम ओ को ओ नहीं बोलते हैं, जोब ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जाब। ठीक, जब हमारी जाब लग जाती है, बात समझा नहीं ना। जैसे इसको बोलते हैं ओ से स्टार्ट है, इसको बोलेंगे ऑप्शन, ऑप्शन नहीं बोलेंगे बल्कि ऑप्शन, आ की साउंड आती है। उसी प्रकार इसको समझते हैं कि प्रोनाउन, इसको प्रोनाउन नहीं, इसको बहुत लोग गलती बोल देते हैं कि प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन। ठीक, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एड। याद रखिएगा कि ए और डी के, ए और जे के बीच का जो डी होता है हमेशा साइलेंट होता है। बात समझ आ रही है? जब भी ए और जे के बीच का जो डी होता है उसको हम कभी, उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं? साइलेंट मानते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए बोलते हैं डी यहां पर साइलेंट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, बहुत लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। इसको वर्ब। ठीक, बी साइलेंट रहेगा, वर्ब। बात समझ में आ रही है? एडवर्ब। ठीक, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इसको देखिए, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं परिपोजिशन। ठीक, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ओ आ गया, फिर तो ओ को हम बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन नहीं पोजीशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, बहुत लोग बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, इसको बोले कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बात समझे? फिर से एक बार प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बात समझ आ रही है? तो आइए आगे डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए, आइए एक बार और समझ लेते हैं। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहां से है?
तो लैंग्वेज हमारी साउंड से आती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर का हमने प्रयोग किया। बात समझ में आ रही है? जब 26 लेटर को जब मिलाते हैं तो अल्फाबेट हो जाता है। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। ठीक, जब 26 लेटर को दो कैटेगरी में बांटते हैं तो एक होता है वावेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक, अब जब वावेल और कॉन्सोनेंट को जो मिलाने की बात करते हैं तो निकल कर बहुत सा अच्छा शब्द आता है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स जैसे PEN, पेन का एक मीनिंग है, एक ग्रुप है वर्ड का, जो ये लेटर्स के ग्रुप है, ग्रुप भी है और प्लस इसका मीनिंग भी है। तो ये वर्ड है, ये क्या है? EPN, ये क्या है? इसका ग्रुप है बट मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। ठीक, वर्ड को समझने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा जानकारी रख लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। दर्शन कर लीजिए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है।